दीपक तंत्रम एक विधि है जिसमें हम अलग अलग तरह से दीपक के प्रयोग करते हैं कुछ विशेष लक्ष्य को अपने माइंड में रखकर किसी विशेष एनर्जी को क्रिएट करने के। हालांकि दीपक तंत्रम क्या है वो जानने के लिए हमें पहले तंत्र क्या है उसे समझना होगा, और फिर हम दीपक तंत्रम को समझ पाएंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि तंत्र क्या है। और ये विषय काफी समय से मैं इसके ऊपर एक वेबिनार में लेना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं तंत्र से रिलेटेड। लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं जब तंत्र वर्ड का यूज करा जाता है। तो उन सब चीजों को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको तंत्र वाकई में क्या होता है इस चीज की एक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे आप तक। और उसके बाद फिर दीपक तंत्रम क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, एक प्रोसेस। किसी भी चीज को करने का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो उस चीज का तंत्र कहलाता है। और जो व्यक्ति उस चीज को करता है उसे तांत्रिक कहा जाता है। जैसे कि अगर एक गाड़ी है, तो गाड़ी, फोर व्हीलर जो है, दैट इज अ तंत्र। और उस गाड़ी को जो चला रहा है, जो उस गाड़ी को चलाना जानता है कि गियर गियर कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, ये सारी चीजें जो बड़ी ड्राइवर कह सकते हैं, वो एक तरह से तांत्रिक भी है, क्योंकि वो उस तंत्र को समझता है कि किस तरह से हम गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। उसको वो प्रोसेस आता है कि इग्निशन को कैसे चालू करना है, उसके बाद गियर कैसे आगे लगाना है, उसके बाद गाड़ी कैसे आगे मूव करेगी, ये सारी चीजें वो व्यक्ति जानता है। सो ऐसे ही जब हम पूजा इत्यादि विधियों के बारे में समझते हैं, तो कब कौन सी चीज करनी है, किस तरह से करनी है, कब किस देवता का आवाहन करना है, वो आवाहन कैसे होगा, उन्हें भोग कैसे लगाया जाएगा, देन फिर उन्हें विसर्जित कैसे करा जाएगा, किस समय में आपको कौन सा मंत्रोच्चारण करना है, किस समय में कौन सी विधि करनी है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसे कहा जाता है तंत्र। जो एक्यूरेट प्रोसेस है पूरा, और जो व्यक्ति इसे फॉलो करता है वो तांत्रिक है। आपने एक चीज और सुनी होगी, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना, सिस्टम्स। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ क्या है? ये इंग्लिश का वर्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इसे संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ होता है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन का सिस्टम। पाचन की प्रक्रिया जैसे होती है, वो एक सिस्टम में होती है, और उस सिस्टम को कहा जाता है तंत्र। सो तंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वो है एक सिस्टम और प्रक्रिया। जब आप सिस्टम में चीजों को करते हैं और आप प्रक्रिया में चीजों को करते हैं, तो वो तंत्र के अंदर आता है। मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आप मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, अगर आप टीवी में अलग अलग चीजें देख रहे हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग चीजें देख रहे हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा गलत कॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में आया है, एक बहुत ही गलत धारणा लोगों ने बनाई है कि तंत्र या तांत्रिक का अर्थ होता है जो कि वो व्यक्ति जो कि कोई गलत काम कर रहा है, जो किसी को हार्म कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो व्यक्ति तांत्रिक है, या वो
तंत्र क्रिया में आप शमशान में बैठ के कुछ साधनाएं कर रहे हैं, भूत प्रेत को अपने पास बुला रहे हैं। ये सारे जो थॉट्स हैं, ये आज मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि तंत्र या तांत्रिक वो व्यक्ति है जो कि एक काला चोगा पहन के शमशान में बैठ के किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को हार्म पहुंचा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तांत्रिक वो व्यक्ति है जिसको एक उपासना करने का, एक पर्टिकुलर रिजल्ट लाने का, एक उपासना करने का पूर्णतः सिस्टम पता है, उसको पूरी विधि पता है, उसे पूरी जानकारी है कि मुझे किस समय क्या करना है, मुझे अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का उपयोग किस प्रकार से करना है देवता की उपासना करने में। उस व्यक्ति को कहा जाता है तांत्रिक। नॉर्मली जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो तंत्र की ही दो शाखाओं की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसे हम वामाचार तंत्र और दक्षिणाचार तंत्र कहते हैं। सो आप जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बलि का उपयोग किया जाता है तंत्र में, मीट का उपयोग करा जाता है, मछली का उपयोग करा जाता है, अल्कोहल का यूज किया जाता है दैवीय उपासना में, जो कि पूर्णतः सही है, ऐसा होता है। लेकिन ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक एक पद्धति नहीं है, ये दो अलग अलग पद्धतियां हैं, और दोनों ही पद्धतियां सही हैं। वामाचार यानी कि लेफ्ट हैंडेड तंत्र जो होता है, जहां पे ये सारी, इनको पंचमकार कहा जाता है, पंचमकार का उपयोग होता है मछली मीट इत्यादि का, वो भी सही है। और जहां दक्षिणाचार में इन पांच चीजों का यूज नहीं होता है, तो वो दक्षिणाचार पद्धति भी एज पर तंत्र सही है। मुझे पर्सनली जो तंत्र सिखाया गया है दैट इज दक्षिणाचार तंत्र। एंड बट मैं आपको वामाचार के विषय में भी बता देता हूं ताकि आप लोगों का माइंड एकदम से क्लियर हो जाए। वामाचार यानी कि इत्यादि का यूज करा जाता है, वो गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, वो अघोरियों के लिए है। तो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति को वामाचार स्ट्रीम में तंत्र की दीक्षा नहीं दी जाती है। अब वो अघोरियों के लिए है, अघोरी उसका यूज करते हैं, प्रॉपरली यूज करते हैं। और वो क्यों उस इन पांच चीजों का यूज कर रहे हैं, उसके पीछे आपको रीजन समझना होगा। आप अगर किसी भी चीज को डिस्कार्ड कर देते हो, इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सब भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, और हर एक चीज से भगवान की प्राप्ति करी जा सकती है, ये बेसिक फिलॉसफी है। तो जो वामाचार साइड है तंत्र की, वो पांच ऐसी चीजें जिनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उससे भी भगवान तक पहुंचना संभव है, इस चीज को वो बताने का प्रयास करते हैं। सेकेंडली, जो बलि इत्यादि लोगों के माइंड में आता है कि बलि दी जाती है, तो वो बलि देने के पीछे एक रीजन होता है। वो बलि इस किसी भी जानवर की नहीं दी जाती। ऐसा नहीं कि मंडी से कोई भी जानवर ले आए, उसको काटा और वहां पे चढ़ा दिया। उसके पीछे एक पूरा साइंस है। एक पीड़ित, अगर कोई आत्मा किसी निचली योनि में सफर कर रही है, उस पर्टिकुलर जानवर को आइडेंटिफाई करा जाता है जिसके अंदर कोई आत्मा सफर कर रही है, जिसे वो निचली योनि प्राप्त है। और उसकी सफरिंग को एंड करके उस जानवर की जब बलि दी जाती है, तो बलि क्योंकि मंदिर के अंदर दी जा रही है जहां पे उग्र स्वभाव के देवी देवता हैं, तो वहां पे जो बलि दी जा रही है, उस आत्मा की मुक्ति हो रही है जो सफर कर रही है, और उसको फिर पुनः एक वापस ऊंची योनि में उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये प्रोसेस है बलि का। इसलिए कुछ उग्र देवी देवताओं के मंदिर में बलि की प्रथा है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समाज से कटे हुए हैं, जो
अघोरी हैं वही लोग ये कर सकते हैं। तो कोई अपने टेस्ट के लिए या अपने खाने के लिए वहां पे बलि नहीं दी जाती। एक पीड़ित आत्मा की एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति दी जाती है बलि के द्वारा, ताकि पुनः उसको वापस से एक ऊंची योनि में जन्म मिले और उसकी पीड़ा खत्म हो। ये उसके पीछे लॉजिक है। सेम चीज अल्कोहल के साथ भी है। कोई वहां पे अघोरी जो है वो अल्कोहल पीते नहीं है। अल्कोहल को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, एक मंत्र की पावर से उसे शुद्ध किया जाता है। वो ये वहां पे फिलॉसफी ये है कि एक बहुत ही अपवित्र चीज में भी कुछ दैवीय अंश है जिसका यूज करके उसे वापस पवित्र किया जाता है और फिर वो चढ़ाया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि अघोर साइड में करी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैन मेड हैं, जिनका कहीं पे भी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिरों में अल्कोहल चढ़ाई जाती है देवता को, अल्कोहल। बट जिन भी देवताओं को ये अल्कोहल चढ़ाई जाती है, जो जो शास्त्रीय विधान है वो ये है कि आपके पास जितनी भी औषधियां हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, वो सारी की सारी औषधियां कुछ देवताओं को पहले चढ़ाई जाती थी, जिसके अंदर जिस देवता की कृपा से उनमें हीलिंग पावर आती थी। जैसे कि भैरव मंदिर में सारी जितनी भी आयुर्वेद में औषधियां मेंशन है, सब की सब औषधियां भैरव मंदिर में चढ़ाई जाती थी, ताकि हीलिंग पावर आए उसमें। क्योंकि भैरव जो हैं वो हीलिंग के देवता हैं। अब कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वो बाकी सारी औषधियां तो छूट गई, अल्कोहल से बच गया, और अल्कोहल ही अल्कोहल चढ़ाया जा रहा है। बेसिकली अल्कोहल एक हर्ब, एक मेडिसिन था। आयुर्वेद के अंदर अल्कोहल मेडिसिन था, तो अल्कोहल के साथ बाकी सारी चीजें भी मंदिरों में चढ़ाई जाती थी। लेकिन आज की डेट में सिर्फ अल्कोहल चढ़ाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें छूट गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल चढ़ाने के पीछे ये दो कारण है। एक कारण, एक 90% ऐसी चीज जो कि अपवित्र है उसको वापस से पवित्र किया गया, उसके अंदर जो दैवी अंश है उसके द्वारा, और उस प्रोसेस को समझाने के लिए अल्कोहल चढ़ाया जाता है। और दूसरा है मेडिसिनल पर्पस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल एक दवाई है, और दवाई को पर्टिकुलर देवी देवताओं को अर्पित करा जाता है बाकी दवाइयों के साथ। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कुछ जो प्रैक्टिसेस अघोर साइड में करी जाती हैं उनके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों करी जाती है। और मैंने प्रयास किया कि मैं आपको वो समझाऊं। हालांकि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो अघोर साइड की प्रैक्टिसेस हैं वो गृहस्थ लोगों के लिए निषेध है। गृहस्थ लोग उन्हें नहीं कर सकते। तो जनरली जो तंत्र की डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वहां पे अल्कोहल चल रहा है, वहां पे बलि दी जा रही है। नहीं, ये एक पार्ट है, एक एक ब्रांच है। उसके अलावा तंत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही शुद्ध और वैदिक पद्धति के साथ ही साथ साथ चलती हैं। परंतु उनके लिए भी आपकी तपस्या अच्छी होनी चाहिए, आपको वो दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो आप उन प्रोसेसेस का यूज करके आप जिस भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, आप उन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। सो जो चीजें वैदिक तरीके से हम करते हैं, वो उन्हीं सेम प्रोसेस को एक तांत्रिक ढंग से भी करा जाता है, जो कि बहुत ही प्योर है। वो तांत्रिक प्रोसेसेस भी बहुत प्योर है, और उसमें कहीं से भी किसी का नुकसान, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। हालांकि एक पावर है। अब आप उस पावर का जैसा यूज करेंगे, वो एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर है कि आप उस चीज को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। जैसे AK-47 है, एक बंदूक। अब वो गन अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। उस गन से आप किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और आप किसी को मार भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। और जो नेगेटिव यूसेज करा जाता है, जब
इन शक्तियों का, इन प्रोसेसेस का, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट जो व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपने कहीं से भी नेगेटिवली किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति का और अपनी सिद्धि का यूज करा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ये बात हर ग्रंथ में हमें बताई गई है। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा है या किसी ने कुछ करवाया है। 90% केसेस में ये आपके मन का वहम है, क्योंकि एक प्रॉपर तांत्रिक, एक प्रॉपर दीक्षित तांत्रिक, जिसको सारी चीजें समझाई गई हैं, जिसको दीक्षा प्राप्त है, वो जब तपस्या करता है तो वो भगवान की करता है। और उसे ये चीज मालूम है कि अगर मैं किसी का गलत करूंगा या किसी को हार्म करने का प्रयास करूंगा तो मेरी जो पावर है वो चली जाएगी, जो होता भी है। तो अगर आप किसी को कोई कोई चीज बोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर आप इसके ऊपर कुछ करिए, इसका बिजनेस फेल हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, और वो व्यक्ति अगर कर रहा है, वो एग्री कर रहा है करने के लिए, तो वो प्रॉपर तांत्रिक है ही नहीं। एक प्रॉपर तांत्रिक कभी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसने सालों सालों तपस्या करके एक सिद्धि हासिल करी, और उस सिद्धि सिद्धि का वो मिसयूज करेगा तो उसकी सालों की तपस्या चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि कोई किसी के ऊपर कैसे कुछ करा सकता है, क्योंकि अगर कोई करा रहा है तो कोई ना कोई करने वाला है। अब आपको तो ये प्रोसेसेस पता नहीं है, आप खुद तो नहीं कर सकते, तो आप किसी की हेल्प ले रहे हैं। और जो व्यक्ति ये कमिट कर रहा है कि मैं करूंगा, ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है, तो उसको कितना नॉलेज होगा, आप खुद सोचिए, है ना? उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसे ये नहीं मालूम कि उसकी सिद्धि, उसकी पावर इससे कम होगी। और अगर उसे ये चीज पता है तो वो अग्री नहीं करेगा। तो इस भ्रम से आपको पहले बाहर निकलना होगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा है या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। ये सारी जो चीजें हैं डेफिनेटली होती हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता, बट बहुत कम। क्यों? क्योंकि करने वाले लोग नहीं हैं। जो एक्चुअली में विद्याओं को जानते हैं, वो इन विद्याओं का यूज ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। वो इन विद्याओं का यूज कुछ पैसों के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं करते। देखिए, मैं अगेन उस चीज पे आऊंगा कि एक मीडिया में या बहुत सारी चीजों में एक बहुत ही गलत धारणा बनाई हुई है तंत्र के विषय में। आ, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज बताई हुई कि किसी का कुछ बुरा कर, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये एक बहुत ही सिद्ध विद्या है, और इसका यूज हमारे वैदिक अनुष्ठानों के तरह ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए करा जाता है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए करा जाता है। आप जब तंत्र की गहराई को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल वैदिक पद्धति के जैसे ही हैं। वैदिक पद्धति में क्योंकि मुझे वैदिक पद्धति की भी प्रॉपर दीक्षा प्राप्त हुई है, दोनों में अंतर क्या है? वैदिक पद्धति के अंदर आपकी जो भक्ति पावर है, भक्ति का जो एलिमेंट है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके साथ साथ आपका जो पाठ करने का तरीका है, जिसमें स्वर, वैदिक स्वर, बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, वो आपको प्रॉपर फॉलो करना होता है। वही तंत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्रिया, यानी कि एक्शंस, कि आप भोग कैसे लगा रहे हैं, कौन सी मुद्रा का यूज कर रहे हैं, वो चीज वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, उनका एम ईश्वर की प्राप्ति करना है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है? एक जगह आपका भक्ति एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, दूसरी जगह आपका जो क्रिया एलिमेंट है, जो एक्शन वाला एलिमेंट है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। इवन जैसे अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली प्राणायाम कर रहे हैं, आपको प्राणायाम की दीक्षा प्राप्त है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन देख के एक प्रॉपर गुरु के अंडर अगर आपने प्राणायाम सीखा हुआ है,
तो प्राणायाम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ तंत्र, जिसे योग तंत्र कहा जाता है। सो सबसे पहले आपकी धारणा जो है वो सही होनी चाहिए। अब दूसरे लेवल पर हम आते हैं। तंत्र के अंदर मैजिक जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये, जैसे मैंने आपको बताया कि एक साधना का प्रोसेस है जहां पे आपको साधना करनी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियोस देखे दीपक तंत्र के नाम से, जहां पे ये बताया गया है कि आप ये एक पर्टिकुलर दिया जलाओ और उससे आपको धन प्राप्ति होगी। फिर दूसरे तरीके से एक दिया जलाओ, उससे आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तीसरे तरीके से दिया जलाओ, उससे आपके सारे विशेष फुलफिल हो जाएंगी। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये मजाक हो रहा है कि क्या हो रहा है। यानी कि एक ऐसी पद्धति, एक तंत्र की ऐसी पद्धति, तंत्र में जहां पे सालों साल साधनाएं लगती हैं, एक तपस्या लगती है चीज को सिद्ध करने के लिए, वहां पे ये बोलने की एक दिया जलाओ तो आपके साथ ये हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं जो अलग अलग तपस्याएं, अलग अलग साधनाएं बता रहे हैं जहां पे आपको सालों साल लग जाते हैं, और लोग ऋषि उन तपस्याओं को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो तो सब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप एक दिया जला के सारी चीजें हासिल कर रहे हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो जो लोग ये चीजें बोल रहे हैं कि आप ये एक दिया जला लो, आप एक कैंडल जला लो, उसमें ये डाल लो तो उससे ये हो जाएगा, ये आपकी ही जो गलत धारणा आप लोगों के दिमाग में बनी हुई है उसका कमर्शियल फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है लोग तंत्र जो शब्द है वो सुनेंगे तो वो इस चीज में विश्वास कर लेंगे कि सिर्फ एक दिया जलाने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि तंत्र में कुछ ऐसा मैजिकल हो जाता है जिससे एकदम से हमें रिजल्ट मिल जाते हैं ना। जो आपकी धारणा अभी तक बनी हुई थी कि तंत्र में कोई मैजिक होगा जिससे एकदम से चीजें हो जाएंगी, उस धारणा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और क्योंकि ये माइंडसेट बना हुआ है और उस माइंडसेट से पैसा कमाने का प्रयास करा जा रहा है। सो मैंने जब ये एक देखा कि ऐसे दीपक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो मैं वहां पे मैंने उनका कंटेंट देखा जिसमें यही चीज थी कि आप ये दिया ऐसे जला लो तो उससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। एंड तंत्र में कहीं पे भी इस प्रकार की कोई भी विधि का वर्णन नहीं है, कहीं पे भी नहीं। सो किस विधि का वर्णन है और दीपक तंत्रम का वास्तविकता में मीनिंग क्या है, उसे हमें और थोड़ा गहराई से अब समझना होगा। सो जहां पे हम दीपक की बात कर रहे हैं, आप एक तरह से एक पर्टिकुलर एनर्जी को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं वेल्थ। अब आपके घर के अंदर ऐसे बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की एनर्जीज हैं जो आपके घर के अंदर प्रेजेंट है। पॉजिटिव एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी, नेगेटिव एनर्जीज आपके अगेंस्ट काम करेंगी। और अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो श्री की पॉजिटिव एनर्जी है उसकी आपको आवश्यकता होगी। नाउ इस एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का मिक्स है, हो सकता है किसी घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो, किसी घर में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो। तो ये जो एक मिक्स बना हुआ है, इस मिक्स को हमको
इस मिक्स को एक तरीके से सरपास करके एक पर्टिकुलर ऑस्पिशियस एनर्जी को हमें अपने घर में लेकर आना है, अट्रैक्ट करना है। तो वो जो एक अट्रैक्शन है, एक उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपने घर में एक इनवाइट करने का जो मैकेनिज्म है, वो दीपक की मदद से किया जा सकता है जब हम दीपक को एक पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज करते हैं। अब जब आपके घर में ऑस्पिशियसनेस और श्री की वो जो एनर्जी है वो प्रेजेंट होती है, तो अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को कंटिन्यू रखें अपने घर में पूजा पाठ करके, जिस भी तरह से आप पूजा पाठ करते हैं। आपने एक आप ये समझिए कि एक तरह से आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाया, एक दिन के लिए आपने अपने घर को अच्छे से सजा दिया और बाकी सारी चीजें आपने करी, और एक व्यक्ति आपके घर में आ गया जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति को आप अपने घर में किस तरह से केटर कर रहे हो कि वो आपके घर में ही रुकने का प्रयास करे, वो आपके घर से जाए ही ना। ये आपको करना होगा। सो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होती है एनवायरनमेंट में। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, नेगेटिव एनर्जीज को कम करती है और पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आती है। सेम प्रोसेस अगर हम दीपक के साथ करें, दीपक में कुछ और चीजों को ऐड करके, अलग अलग वस्तुओं को उसमें मिश्रित करके, तो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट होगी वहां से, जो आपके घर में अट्रैक्ट होगी, जो आपके घर में आएगी। दीपक का वो यूज है। अब उसके बाद आपकी जो पूजा पाठ करने की तपस्या है, वो ये डिटरमाइन करेगी कि वो एनर्जी आपके घर में कितनी देर तक रुकी है, कितने दिनों तक रुकी है। सो दीपक जलाने से आपका भाग्य नहीं बदल रहा, किसी भी तरह से आप जला लो। आपका भाग्य कब बदल रहा है, जब आप उस एनर्जी को अपने घर में ही स्थिर कर रहे हो, जो दीपक की वजह से कुछ समय के लिए आपके पास आई है। सो ये दीपक जो है यहाँ पे, इट इज लाइक अ डेकोरेशन जो आपने अपने घर के बाहर किया, जैसे आप दीपावली के समय पे रंगोली बनाते हैं। सो रंग अच्छा, रंगोली बनाने के पीछे भी जो लॉजिक है वो लोग भूल चुके हैं। रंगोली बनाने से घर में लक्ष्मी जी आ जाती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रुकती कितने समय तक है, मैटर वो करता है। आपने बाहर से रंगोली बना दी, एक दिन आपने दीपावली की पूजा करी, उसके बाद से टाटा बाय बाय। सेकेंड डे से कोई पूछ ही नहीं रहा। गलती यहां हम कर रहे हैं। सो हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पे हम दीपक तंत्र है क्या। दीपक तंत्र का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर तरह से दीपक को हम दीपक की सहायता से किसी देवी या देवता को अपने यहाँ पर अपने अनुष्ठानों में आमंत्रित करें, और फिर उसके बाद उन्हें स्थिर रखें, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा। ये दीपक तंत्रम का वास्तविक मीनिंग है। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, अगर आप दीपक के अंदर हल्दी का प्रयोग करोगे, जैसे हल्दी आपने नॉर्मल डाल दी ऐसे ही, तो एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होगी। और अगर आप कुमकुम का प्रयोग करोगे तो एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे कि गणपति जी के बहुत सारे अनुष्ठानों में जो दीपक जलाते हैं उसके अंदर कुमकुम डाला जाता है, रेड कलर का पाउडर डाला जाता है गणपति जी के लिए, क्योंकि गणपति जी
आपको वो चीज प्रिय है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके अनुष्ठान में अपनी ज्यादा प्रेजेंस दिखाएंगे। अब उसके बाद उनको आपको स्थिर रखना है। ऐसे ही टर्मरिक जो है वो सात्विकता बनाती है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स का प्रयोग अलग अलग चीजों के लिए करा जा रहा है, उस पर्टिकुलर देवी या देवता को एक तरह से आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे हमारा अनुष्ठान हो रहा है, आप यहाँ पे बैठिए। और फिर अपनी नित्य पूजा के हिसाब से आप उस जो भी देवी देवता को आपने आमंत्रित करा है उनको स्थिर रखने का आप प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम वैदिक तरीके से भी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, तांत्रिक तरीके से भी कर सकते हैं। तांत्रिक तरीके से जब हम करेंगे तो वहां पे एक सिस्टम आ जाएगा।